नमस्कार दोस्तों, एईडीओ का 14 तारीख से एग्जाम है और चूंकि एईडीओ पहली बार बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है तो छात्र बड़ी चिंतित हैं कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कैसा एग्जाम का पैटर्न रह सकता है, कौन सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, कैसे एईडीओ को क्लियर करना है। सारी चीजों पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ पीडब्ल्यू के जाने माने शिक्षक अभय सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, एईडीओ की बात करें, पहली बार बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने जा रहा है और छात्रों को भी एक असमंजस है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे देख रहे हैं एईडीओ का एग्जाम। देखिए, एडीओ सबके लिए नया है, उनके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, सबके लिए नया है क्योंकि पहली बार ले रहा है ना। तो लेकिन सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि केवल एक ही शिफ्ट में तो एग्जाम है, एक ही बार, कोई मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। और जो इसका सिलेबस है जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब डाला गया है। तो बच्चे काफी असमंजस में है। जैसे बीपीएससी अगर देते हैं तो उनको जीएस में पकड़ बनानी है प्री में, यहाँ पर तो उनको जीएस पे भी बनानी है, मैथ पे भी बनानी है और रीजनिंग में भी बनानी है। और चूंकि बीपीएससी ये पेपर ले रहा है तो बीपीएससी ले रहा है तो लेवल अच्छा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी जो बच्चे एकदम सीरियस, चूंकि अब समय नहीं है बहुत ही, आपको होने वाला 14 तारीख से ही, तो आपको यहाँ पर बच्चों को अब जो लास्ट टाइम है, जो मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग का, उसका फास्ट एक प्रैक्टिस और करेंट अफेयर, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में साफ साफ देखा गया कि करेंट अफेयर एक महत्वपूर्ण रोल आपको निभा रहा है लगातार। तो करेंट अफेयर भी बच्चों को बहुत काम करना होगा और देखना होगा कि कैसा पेपर है। हम भी लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि कैसा पेपर पूछता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस एग्जाम में ज्यादा अटेंडेंस भी नहीं रहने वाला है, चूंकि बीपीएससी एग्जाम है, छोड़ेंगे भी लोग क्या। हाँ, ये चूंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं ना लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये बहुत बच्चे छोड़ भी रहे हैं। रीजन है कि सर मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, या सर मेरा मैथ रीजनिंग उस लेवल का नहीं है कि मैं बहुत फास्ट बना सकूं या बना सकूं। तो चूंकि बीपीएससी भी एग्जाम है 26 जुलाई को ही, तो उसमें 10-12 दिन चला जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर एडीओ का तैयारी कर रहा है तो अभी से लगेगा, एग्जाम तक लगेगा, जब तक से उसका एग्जाम है तो 10-12 दिन चला जाएगा। और वो 12 दिन उसको कहीं बीपीएससी में नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसके लिए कई बच्चे स्किप कर रहे हैं। क्या लगता है, रेलवे एसएससी वाले बच्चे तो नहीं बाजी मारेंगे एईडीओ में? देखिए, मैथ रीजनिंग उनका अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहां वो अपना जीएस का लेवल दिखाए बीपीएससी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपको, रेलवे वाले, एसएससी वाले, क्योंकि वो जीएस जो पढ़े रहते हैं तो एक ऊपरी सतह पे ही पढ़े रहते हैं, डीप में नहीं घुसते हैं। कौन सा सब्जेक्ट गेम चेंजर होगा पूरे, अगर एईडीओ एग्जाम की बात करें तो गेम चेंजर कौन है? और अभी से जितना समय बचा हुआ है, अगर 7-8 दिन का समय है, अगर बचा हुआ है 8 दिन 9 दिन में जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको लास्ट में क्या करना चाहिए और किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस अभी करना है? देखिए, गेम चेंजर की जहां तक बात है, वो देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। अगर गेम चेंजर, अगर मान ले कि जीएस का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया, तो गेम चेंजर मैथ रीजनिंग बन जाएगा। और कहीं यहाँ पर टफ पूछ दिया तो गेम चेंजर जीएस बन जाएगा। तो ये डिपेंड होगा कि आपको वेटेज क्या है और लेवल क्या पूछता है। लेकिन चूंकि अब हमें नहीं पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो अभी बच्चे करें वो करेंट अफेयर पे बात काम करें, करेंट अफेयर करें, साइंस को करें, क्योंकि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट 71 में भी देखा गया काफी अच्छे लेवल का किया है। और जिस बच्चे का मैथ रीजन काफी अच्छा, उस पर काम करे, उसको प्रैक्टिस ना छोड़े, क्योंकि लास्ट टाइम वो टाइम का गेम हो जाएगा। बीपीएससी में करंट हमेशा दबदबा रहता है, 25-30 भी पूछ दिया जाता है करंट, क्या इसमें भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, लास्ट ईयर था ही, मतलब लास्ट 71 में 30 से भी ज्यादा था करेंट अफेयर देखेगा तो। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं था। ये भी बीपीएससी, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि पेपर आने से पहले एक अंदाज लगाना पर मुश्किल है कि कौन गेम चेंजर होगा, क्योंकि वो तो लेवल डिसाइड करता है, उसका डिफिकल्टी डिसाइड करता है। लेकिन हाँ, अभी से मैं बच्चों को यही कहूंगा कि जो उनका बहुत मजबूत है, जैसे हिस्ट्री मान लो बहुत मजबूत है, उसको अभी छोड़ दे। क्योंकि करेंट अफेयर हम लोग रेगुलर नहीं पढ़ते, तो करेंट अफेयर पे काम कर ले, मार्केट में ईयरली मैगजीन वगैरह है, उसको थोड़ा सा लेकर काम करें, मैथ रीजन पे काम करें। अच्छा सर, जो छात्र एईडीओ एग्जाम में बैठने वाले हैं, 8-9 दिन का समय बचा हुआ है, कुछ ऐसा उनको करना चाहिए जैसे स्कोर बढ़ पाए, 5-7 नंबर अभी से एग्जाम तक में बढ़ा पाए, तो उसके लिए कुछ अलग से देखना होगा सर, या कुछ सेट प्रैक्टिस वगैरह क्या करना होगा? देखिए, मैं तो एक तो और सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश। कई बच्चे इसको बहुत स्किप करके चल रहे हैं, और खासकर इंग्लिश जो है, जहाँ इंग्लिश का अच्छा लेवल गया तो पता चला कि कई बच्चे उसी में ही चले गए। क्योंकि और इसको एकदम छोड़ना नहीं है, हिंदी इंग्लिश को भले पास है लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि भाई सब में निगेटिव मार्किंग है, तो हिंदी इंग्लिश पर तो ध्यान देना ही है, कई बच्चे स्किप नहीं करना है। और है कि जो लास्ट टाइम जो हम लोग काम कर सकते हैं, जो कुछ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, वो वही मैं कहूंगा कि आपका जो करेंट अफेयर का सेक्शन होगा, साइंस का सेक्शन होगा, इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, तो आप 5 नंबर 4 नंबर बढ़ा सकते हैं।
मैथ पे कैसे पढ़ेगा? मैथ तो जिसको आ रहा है वो करेगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको तो और अब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आ रहा है तो पूरा। हाँ, आ रहा है तो पूरा आ रहा है। और जिसका आ रहा होगा अब वो 4-5 दिन में नया तो कुछ करेगा नहीं, पुराने चीज़ को कहीं प्रैक्टिस करेगा। लेकिन करेंट अफेयर में नए-नए चीज़ों का हमेशा देखिएगा कि आपको वहाँ पर वैल्यूएबल होता है। अच्छा सर, बहुत सारे छात्रों के मन में एक ये भी डाउट चल रहा है, चूंकि पहली बार एग्जाम है और बीपीएससी का ऐसा एग्जाम जिसमें पहली एक एग्जाम से ऑफिसर बनना है, तो बहुत ज्यादा इसका सेफ स्कोर भी बहुत ऊपर हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या? इसका कितना अंक छात्र करके आए एग्जाम में, चूंकि निगेटिव मार्किंग भी है शायद। देखिए ये तो थोड़ा-सा मुश्किल है बताना क्योंकि पेपर का लेवल ही बता सकता है कि कैसा पेपर गया। लेकिन हाँ, जो मार्केट में मॉक टेस्ट चल रहा है, कई लोग करा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर बच्चे 70% के ऊपर बना रहे हैं, उनका स्कोर रह रहा है नेगेटिव हटाकर, तो वो एक अपना मान कर चल सकते हैं क्योंकि इसके बाद देखिए कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, यही मेरिट बनाएगा। तो उससे कम तो मुझे नहीं लगता कि 70% जो बच्चे कर रहे हैं, उससे कम का कोई चांसेज़ है। क्योंकि फॉर्म बहुत लाख 10 लाख से ज़्यादा पहली बार रिकॉर्ड बनाया बिल्कुल है बिल्कुल। और आपको समथिंग 935 के आसपास सीट है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 70-75 से कम में मुझे नहीं लगता है कि बहुत सेफ स्कोर होने के गुजारा सम नहीं होने वाला है। कैसे होगा? क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं ना। और बिहार के छात्र इस समय तैयारी पर जुटे हैं। बहुत, बिहार के छात्रों का तो यही है कि कोई अगर उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम पे लग जाए, तो दिन-रात एक कर देते हैं। मैथ, रीज़निंग तो मुझे लगता है कई बच्चे 100 में 100 टच कर कर आएँगे, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, जितने छात्रों का एग्जाम है सर, लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? सभी को बेस्ट ऑफ लक, घबराएँ नहीं, पेपर देखकर एक चीज़ दिमाग रखिएगा कि सबके लिए वो पेपर समान है। टफ है, सबके लिए है, आसान है, सबके लिए है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में ना घबराएँ और सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।